Hello, friends. Welcome to the platform of Darshanik IAS. So, this is Akshay Kadam. So, guys, on this platform today, we are going to discuss one essay topic. So, as we are discussing some previous year questions of essay that UPSC has asked, and in that, guys, we are going to focus only on structure and content of the essay. कि अगर ये essay topic आता है तो what structure you should be writing, what content you should be writing. So, what to write in essay, that part we are going to focus upon. ओके तो इसमें आई एम डिस्कसिंग जो पहले कुछ रिकॉर्डिंग्स है और भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड करूंगा जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो यूपीएससी ने ऐसे टॉपिक्स पूछे उनके बारे में वीडियोस बनाए और जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूपीएससी इस पे ऐसे पूछेगा. आई होप दे विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द essay. So today's topic is, guys, only healthy nation can be a productive nation. Okay, now इस ऐसे का क्या होगा स्ट्रक्चर एंड जनरल एरियाज दैट यू हैव टू राइट. अब गाइज ऐसे जो ऐसे विच आर टोटली फैक्चुअल करंट अफेयर बेस्ड एसेज, इसमें आपको मार्क्स ज्यादा कंटेंट पे ही होंगे. जितने ज्यादा फैक्ट्स टू द पॉइंट फैक्ट्स आप लिखते हो यू विल गेट द गुड मार्क्स. और इसमें भी गाइज जितने ज्यादा डायमेंशन आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि जितना फैक्चुअल ऐसे उतने ज्यादा डायमेंशन पे यू शुड बी फोकसिंग ऑन, या अलग अलग एंगल पे उस ऐसे को एनालाइज करना, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स. सो गाइस स्ट्रक्चर ऑफ द एसे में इंट्रोडक्शन, इस एसे में तो आप कोई कोट ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल विवेकानंद ने बहुत सारे कोट दिए ऑन अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव नेशन रिलेटेड. फॉर एग्जांपल इंडिया नीड्स नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन. ओके तो इस तरह के जो कोट है दैट रिफ्लेक्ट्स दिस स्ट्रॉन्ग नेशन व्हाई वी नीड एंड दैट कैन बी बिल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग यूथ्स. कोई इस तरह का कोट लिख सकते हो. या ऐसे एसेज में गाइस लार्जली यू कैन फोकस ऑन this some factual very shocking statistics or something that for example India में अभी जो India has the largest number of youth suicides, women suicides, even men suicide. इंडिया में बहुत सबसे ज्यादा है दुनिया में. देन इंडिया में माल नरिश चिल्ड्रन अंडर 5 वो भी बहुत ज्यादा है. तो कोई इस तरह का शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स आप ऐड कर सकते हो. एनीमे की पेशेंट्स इंडिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली इट इंपैक्ट्स द वुमन एज वेल एज हर बेबी. तो इस तरह का कोई शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई टू शो दैट दिस इज द कंसर्न इन फ्रंट ऑफ इंडिया. या इसके अलावा आप और एक चीज कर सकते हो कि कोई एक ऐसी यूनिक चीज बताओ. ओके और एस्टेब्लिश करो कि ये ऐसे क्यों जरूरी है. ओके कोई थोड़ा इनडायरेक्टली भी एक कुछ एक्सप्लेन करो. फॉर एग्जांपल इंडिया इज अंडर इपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन. अभी इपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन मतलब क्या कि जो गरीब कंट्रीज होती है उसमें पुअर जो पुअर कंट्रीज है उसमें डिजीजेस ओके जो होते हैं वो ज्यादा कम्युनिकेबल होते हैं. मलेरिया, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, ये सारे ओके बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शंस, इससे डेथ रेट ज्यादा होता है. लेकिन जैसे कंट्री और रिच कंट्री जो होती है जहां पे हाइजेनिक स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हो चुके हैं, क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हो चुके हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस कम होते जाते हैं. एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दैट इज आपके हार्ट अटैक या सीडेंटरी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जो डिजीज है वो बढ़ते जाते हैं. तो ये जो है पुअर एंड रिच के बीच में कंट्री में डिफरेंस. बीच में जो कंट्रीज आती है डेवलपिंग, ये कंट्रीज में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दोनों ज्यादा होता है. और इसी को बोलता है इपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन कि हम मेजोरिटी ऑफ डिजीज बीइंग कम्युनिकेबल से मेजोरिटी ऑफ डिजीज बीइंग नॉन कम्युनिकेबल इसमें शिफ्ट कर रहे हैं. तो इंडिया में अभी दोनों का प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है. ओके एंड सो लार्ज इंडिया पॉपुलेशन जो गरीब है इंडिया का सफर्स फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड इट्स इम्पैक्ट्स. रिच पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल इससे सफर कर रहा है. एंड सो इट्स अ मेजर इशू इन फ्रंट ऑफ इंडिया. तो इस तरह से कोई आप स्टैटिस्टिक्स ये करके बोल सकते हो कि यस दिस इज अ कंसर्न इन फ्रंट ऑफ इंडिया. इंडिया इज नॉट अ हेल्दी नेशन. ओके एंड दैट्स व्हाई इट वोंट बी एबल टू बी अ प्रोडक्टिव नेशन. एंड सो इन दिस essay we'll try to understand this aspect. इस तरह से कोई इंट्रो से यू कैन स्टार्ट. ओके तो इस तरह से कोई इपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन जैसा आप कोई यूनिक कंसेप्ट बिगिनिंग में दे रहे हो. ओके दैट विल बी वेरी ऑसम. या कोई दिखाएगा कि यू आर वेल रेड पर्सन, यू नो द बेसिक्स, यू नो द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द एसे. तो इस तरह से कोई ये या फिर कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे स्टैट्स कितने लिखते हो उस पे बहुत सारे मार्क्स है, तो करंट अफेयर काफी यूज करना पड़ेगा. दिस नॉट रिफ्लेक्टिव और फिलोसॉफिकल एसे. तो आपके जो स्टैटिस्टिक का पार्ट है गाइस, फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत लो पेनिट्रेशन है मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम का.
ओके उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी बना रहा है, बट लार्जली नॉट इवन 50, उससे भी बिलो है वो नंबर जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। ओके जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज को, प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉइज को, और इसके अलावा खुद खरीदा हुआ ऐसा परसेंटेज इज वेरी लेस। ओके एंड दैट्स व्हाई दिस हेल्दी नेशन के लिए अगर ये कंडीशन है तो हाउ नेशन कैन बी हेल्दी। कल बीमार भी पड़ते हैं लोग तो दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड द बेसिक सर्विसेज एंड दैट विल इम्पैक्ट। तो इस तरह से भी कोई स्टैटिस्टिक लिखो, then provide outline of the essay next 50-60 words में। so in this essay first we'll define what is healthy nation, then what is productive nation, दोनों का क्या established link है, इसके अलावा क्या क्या आपने डायमेंशन एक्सप्लोर किए, सबका आउटलाइन यहाँ पे ऐड करना है। ओके देन ये अगर 100-150 वर्ड हुआ, देन यू गो इनटू कंसेप्ट और डेफिनेशन पार्ट, दैट व्हाट इज हेल्दी नेशन। तो हेल्थ ऑफ द नेशन कैसे मेजर की जाती है, ओके हाउ यू डिफाइन हेल्दी नेशन। तो हेल्दी नेशन आपका बहुत सारे पैरामीटर्स से डिफाइन होता है कि आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डेथ रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एटसेट्रा। ओके देन आपका तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हेल्थ ऑफ द नेशन वी जनरली मेजर। ओके एनीमिया की पेशेंट्स कितनी लड़कियां, माल नरिशमेंट, तो जितने ज्यादा डायमेंशन पे आप लिख पाओ। ओके मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है, ओके ये सारा। और उसके लिए फिर डेफिनेशन ऑफ दिस हेल्दी नेशन, हाउ यू वी मेजर द हेल्थ। ओके एल्डरली पॉपुलेशन कितना है, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब डिफाइन कर देना, हाउ वी मेजर द हेल्थ ऑफ द नेशन। इसके अलावा हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भी हेल्थ मेजर करते हैं। ओके तो आपको वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे लिखने। ओके देन इंडिया स्टेटस ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स, फिर चलो हेल्थ ऑफ द नेशन तो आपने डिफाइन किया, इंडिया का क्या कंडीशन है फिर हेल्थ इंडिकेटर्स में। दुनिया भर के आपको कोई स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स पता हो, ओके कंपैरिजन लाइक इंडिया दुनिया के सब सुसाइड कैपिटल है फॉर फीमेल्स, मेल्स, यूथ्स एटसेट्रा, दुनिया में सबसे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के पेशेंट्स है। तो ये सारे आपके हेल्थ इंडिकेटर्स जो है, इसमें इंडिया का क्या रैंकिंग है वो भी यहीं पे आप डिफाइन कर देना कि दिस इज हाउ हेल्थ ऑफ द नेशन इज मेजर्ड एंड दिस आर द पैरामीटर्स and this is what India ranks on those parameters. Then you can go into define the productive nation. Okay, तो productive nation क्या होता है, तो productive nation की प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर की जाती है, तो नेशन की प्रोडक्टिविटी देन कैसे मेजर की जाती है, तो आपका जीडीपी, आपका पर कैपिटा आउट इनकम, ओवरऑल जो इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स है। ओके वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड जीडीपी को कितना शेयर है, ओके कितनी वेल्थ जनरेट करा है, कितने लोगों को बिलो पॉवर्टी टू अबव पॉवर्टी लाइन शिफ्ट किया जा रहा है, ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं नेशन कितना आपका प्रोडक्टिव है, कितना सेल्फ सफिशिएंट है, कितनी कम चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चरली कितना सरप्लस हम बना रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स है, वो एक सबको डिफाइन करो। तो 100 एक वर्ड इन दो पैरामीटर पे, 100 एक वर्ड आगे पे। और इंडिया का फिर ये प्रोडक्टिविटी में क्या क्या रैंकिंग है, वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कितना नंबर आता है, ओके इंडिया की इकोनॉमी किस स्टेटस में, इस तरह से ब्रिक्स कंट्री से कंपेयर करके, तो कोई भी पैरामीटर पे यू कैन राइट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन। देन हाउ हेल्दी नेशन लीड्स टू अ प्रोडक्टिव नेशन, फिर आपको आगे का पार्ट एस्टेब्लिश करना है, हाउ हेल्दी नेशन लीड्स टू अ प्रोडक्टिव नेशन। कि चलो हेल्दी नेशन और प्रोडक्टिव नेशन का लिंक, कि अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियली हेल्दी नहीं हो तो वर्क फोर्स वोंट बी हेल्दी। आर्मी के जैसे जॉब्स है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके जहां पे मैन्युअल लेबर की जरूरत है, अगर नेशन इज नॉट हेल्दी देन इट वोंट बी अ प्रोडक्टिव नेशन। अगर वो कोई इंडिविजुअल भी हेल्दी नहीं है, ही वोंट बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके तो ये सारा आस्पेक्ट यहाँ पे लिखना है। अगर ये नेशन हेल्दी नहीं है, ओके देन उसके हाउ इट इट डाइवर्ट्स आवर रिसोर्सेज इंडिविजुअल लेवल पे भी टू मेंटेन द गुड हेल्थ एटसेट्रा, या इकोनॉमी लेवल पे भी हमारा बहुत सारा पैसा जाएगा इन क्यूरिंग दिस कम्युनिकेबल डिजीजेस, प्रिवेंटिंग दोस डिजीजेस एटसेट्रा। सो हेल्दी नेशन एंड प्रोडक्टिव नेशन, उसका लिंक एस्टेब्लिश करना एक 100-150 वर्ड में। देन इंडिया पर्सपेक्टिव, इंडिया हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। ओके अब इस यहाँ पे फिर थोड़ा दोनों का लिंक एस्टेब्लिश करने के बाद आपको इंडिया रिलेटेड कोई पैरामीटर पता है क्या जो हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को लिंक कर रहे हैं। अगर ऐसे कुछ पैरामीटर आपको पता है तो इंडिया का हेल्थ प्रोडक्टिविटी रिलेटेड पैरामीटर आप ऐड कर सकते हो। कि इंडिया में इतने कम लोगों के पास इंश्योरेंस है, ऑब्वियसली देन इसकी वजह से दे वोंट बी एबल टू when they will feel sick etc, they won't be able to get the basic medical health care or so on। और इसकी वजह से फिर मोस्ट ऑफ द पीपल परमानेंट डिसेबिलिटी का होना, ये सारी चीजें होना, या फिर वो डिजीजेस की वजह से जो वेल्थ है खुद की पर्सनल वेल्थ वो उसमें इन्वेस्ट कर देना, और इसकी वजह से जो पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है कंट्री के इंडिविजुअल लेवल को या इकोनॉमिक लेवल को, ये सारे पैरामीटर वो
इंडिया रिलेटेड चीजें जो है यू कैन ट्राई टू एस्टेब्लिश। फिर उसके बाद गाइज, देन हाउ बैड हेल्थ इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया। ओके, बैड हेल्थ की वजह से प्रोडक्टिविटी कैसे कैसे इम्पैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि बहुत सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट होते हैं, ओके, फॉर क्यूरिंग डिजीजेस, प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन एटसेट्रा, जो कहीं पे प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं हम। ओके, या आपके बहुत सारे डिजीजेस जो क्यूर करने में इंडिया का जो गवर्नमेंट का पैसा जाता है, रिसोर्सेज का खर्च होता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो रही है, तो वो भी आप एक पैरामीटर यहाँ पे लिख सकते हो। देन हाउ बैड हेल्थ विल इंपैक्ट अस इन फ्यूचर। और अगर हमने, अब ये पैरामीटर ये भी एक्सप्लोर करो कि चलो अभी तो इंडिया में हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में ये इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने आज ये इश्यूज सॉल्व नहीं किए, बैड हेल्थ के रिलेटेड, अगर हमने प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट नहीं किया, ओके, ये मेडिकल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं बढ़ाया, ये सारे एक हाइजीन स्टैंडर्ड्स वगैरह सारे डेवलप नहीं किए, इफ यू डोंट यूनिवर्सलाइज द हेल्थ केयर सेक्टर एक्सेट्रा, तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं फ्यूचर में। ओके, जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और आगे जो जो उसके चैलेंजेस पैदा होंगे, सो हाउ बैड हेल्थ विल इम्पैक्ट अस इन फ्यूचर, ये पार्ट आपको लिखना है। देन हाउ गुड हेल्दी नेशन कैन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। ओके, और अगर इंडिया हेल्दी बन सकता है तो किस किस लेवल पे इंडिया अपनी प्रोडक्टिविटी बना सकता है, या इंडिया क्या क्या किस किस सेक्टर में फोकस कर सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या जहां अभी हम लैक कर रहे हैं वी विल बी एबल टू बिल्ड ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज, तो वो भी थोड़ा फ्यूचरिस्टिक आप लिख सकते हो। और उसके बाद गए सॉल्यूशंस मत भूलना। ओके, देन हाउ टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द नेशन, और सो दैट सो वर्ड में यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, सॉल्यूशन जब भी लिखोगे ओपन एंडेड मत लिखना। ओके, कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव करो, ये करो वो करो, टू द पॉइंट आपके सॉल्यूशन होने चाहिए। सो हाउ टू इंप्रूव हेल्थ ऑफ द नेशन में आप ये चीजें मत लिखते बैठो कि जो ऑलरेडी हो चुकी है या कर दी है, कोई यूनिक सॉल्यूशन देना। फॉर एग्जांपल राजस्थान में जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मॉडल है, आप वो हेल्थ केयर मॉडल इंडिया में होना चाहिए, तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंप्लीमेंट करो, आप वो लिख सकते हो। देन उसके बाद लाइक यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन सॉल्यूशन, ये जो है मेडिकल इंश्योरेंस उसको और अफोर्डेबल कैसे बनाए। ओके, आयुष्मान भारत वगैरह जो स्कीम्स है उसको और एक्सेसिबल कैसे बनाए, तो ये भी इंप्रूव हेल्थ ऑफ द नेशन। देन वीमेन का जो वेलफेयर है उस पर बहुत कम फोकस किया जाता है, मेडिकल हेल्थ काफी प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके लिए हमने और बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, जैसे सुकन्या कन्या योजना। बट सुकन्या कन्या योजना में देयर शुड बी लाइक मैंडेटरी कंपोनेंट कि आप हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए उस लड़की का वगैरह, या जो पैसे वो डाल रहे हैं उसी से गवर्नमेंट खुद हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, तो एक्सट्रीमली यूनिक सॉल्यूशन, आप जितने ज्यादा दे सके, ओके, वो देना। देन उसके अलावा भी सॉल्यूशंस कांट बी ओनली फ्रॉम मेडिकल इंडस्ट्री साइड एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग हाइजीन स्टैंडर्ड, क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे स्कूल्स वगैरह का रोल जो है, ओके, वो नरिशमेंट रिलेटेड चीजें, बेसिक बेसिक चीजें, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ एजुकेशन जो स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए। ओके, हाइजीन स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, वो चीजें जो होनी चाहिए। ओके, बेसिक डाइट रिलेटेड भी इंडिया में के लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो सारी देना। ओके, सो वी कैन एबल टू एड्रेस दिस। देन गाइज, जैसे आपके देन इसका सोल्यूशन आप देन वर्क लेवल पे, ऑफिस लेवल पे भी कर सकते हो। जैसे अमेरिका यूरोप के स्कूल्स कॉलेजेस में कंपलसरी 1 घंटे का आपको हेल्थ एक्टिविटी करनी पड़ती है। सेम वे, क्योंकि इंडिया में 1 आवर ऑफ कंपलसरी डेली, नॉट कि हफ्ते में 1 दिन का पीटी वगैरह, बट डेली पीटी, जैसे आप लबासना जाओगे तो आपको करना पड़ेगा। इस तरह से वर्क प्लेस स्टैंडर्ड इंप्रूव करो, तो जो प्राइवेट सेक्टर में हर जगह पे, ओके, मैंडेटरी हेल्थ इंडिकेटर्स पे फोकस करना। ओके, रेगुलर मेडिकल चेकअप वगैरह, ये सारी चीजें, तो बहुत सारी यूनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना जो अभी हो नहीं रहे और होने चाहिए। ओके, सो दैट विल गिव यू वेरी एक्स्ट्रा एज, वेरी गुड एक्स्ट्रा मार्क्स। अब ये सारा करने के बाद एंड में आप 100-150 वर्ड में ये भी लिख सकते हो कि यस, हेल्दी नेशन इज नेसेसरी टू बी ए प्रोडक्टिव नेशन। लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन सिर्फ हेल्थ इंप्रूव करने से नहीं होगी। आपने हेल्थ तो इंप्रूव की, लेकिन उसके अलावा भी, ओके, यू नीड सम सपोर्टिव फैक्टर्स। ओके, हेल्थ के साथ गुड क्वालिटी एजुकेशन, ओके, बेसिक इनकम, देन आपको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव जॉब, हाईटेक एजुकेशन, ओके, ये सारी चीजें भी इंप्रूव करनी पड़ती है। ओके, तो इन पे भी फोकस करना पड़ेगा टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन। सिर्फ हेल्थ इज वन फैक्टर बट नॉट ऑल, सो अदर फैक्टर्स भी इंटरवीन करते हैं, तो उनके बारे में भी आप एंड में लिखना, और सबको अगर साथ में लेके चले देन इंडिया कैन बी अ प्रोडक्टिव नेशन। तो आप ये एंगल भी वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो ऐसे में। एंड देन कंक्लूजन, अब कंक्लूजन में
ओके, आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो कि चलो आपने जो भी सोल्यूशन दिए सारे इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ओके, इंडिया इज नाउ हेल्दी नेशन एंड प्रोडक्टिव नेशन। तो किस तरह से इंडिया बदला है? ओके, थोड़ा एक ऑप्टिमिज्म के साथ आप एक गुड पिक्चर इमेजिन करके इलुस्ट्रेट कर सकते हो कंक्लूजन में। और ये करना अगर आपको नहीं आ रहा तो समराइज द ऑल टॉपिक दैट इन दिस एसे। Okay, thus we explored or understood that how healthy nation, what is the healthy nation, and what is productive nation, and how both are interrelated concepts. Then we explore what is the status of India on health indicators and productivity indicators. Okay, and how, okay, improving health can improve the productivity of the nation. And then we'll also discuss that there are a lot of problems or challenges, okay, and scope exists to improve the health of the nation. And if we focus on that and implement all this, then certainly one day we'll be able to create a very healthy and very productive nation where we will be able to harvest the demographic potential और डिविडेंड ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरह से कोई समराइजेशन भी कर दो पूरे टॉपिक का, लेकिन समराइजेशन से ज्यादा आई विल से बेटर एक ऑप्टिमिज्म के साथ कोई कंक्लूजन, एक गुड़ी गुड़ी पिक्चर काइंड ऑफ थिंग आप पिक्चर ये करो इमेजिन करके वो लिखो। So that will be much better option. So thanks for listening, guys. So do share this video with your friends and check out my other videos also and subscribe to my channel. So thanks for listening, guys. See you in the next video.